हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल कॉन्सेप्ट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं द ऑब्जेक्ट्स ऑफ वाटर ट्रीटमेंट एंड लोकेशन ऑफ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है द ऑब्जेक्ट्स ऑफ वाटर ट्रीटमेंट। द रिमूवल ऑफ ऑल पैथोजेनिक जर्म्स कंटेंट इन अनट्रीटेड वाटर, यानी कि जो अनट्रीटेड वाटर होता है उसमें जो भी पैथोजेनिक जर्म्स अवेलेबल है उसको रिमूव करना हमारा ऑब्जेक्ट होता है। पैथोजेनिक जर्म्स किसको कहते हैं? डिजीज कॉजिंग जर्म्स को हम लोग पैथोजेनिक जर्म्स कहते हैं। सेकेंड पॉइंट है टू रिमूव ऑल द अनप्लीजेंट एंड ऑब्जेक्शनेबल टेस्ट एंड ऑर्डर फ्रॉम द वाटर, यानी अनट्रीटेड वाटर में से, यानी जो रॉ वाटर हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसमें जो भी अनप्लीजेंट एंड ऑब्जेक्शनेबल टेस्ट रहेगा या ऑर्डर रहेगा तो हम उसको रिमूव करेंगे। ये हमारा ऑब्जेक्ट होता है। टू रिमूव द डिजॉल्व्ड गैसेज, मर्कीनेस एंड कलर ऑफ वाटर, यानी जो कलर इम्पार्ट करने वाले कॉजिंग जो एलिमेंट्स होते हैं, जो टर्बिडिटी इम्पार्ट करे या मर्कीनेस इम्पार्ट करे, और जो भी डिजॉल्व्ड गैसेस होते हैं जो हार्मफुल नेचर के होते हैं उसको रिमूव करना हमारा ऑब्जेक्ट होता है वाटर ट्रीटमेंट में। To make water fit for domestic purposes, for example cooking, washing and for industrial purposes as dyeing, brewing etc, यानी कि डोमेस्टिक एज वेल एज इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए वाटर को यूज़ फॉर फिट बनाया जा सके, तो इसके लिए कौन कौन से हम लोग को ट्रीटमेंट अडॉप्ट करना होगा ये भी हम लोग ख्याल रखते हैं कि इसमें वाटर ट्रीटमेंट में। टू एलिमिनेट द ट्यूबरकुलेटिंग एंड corrosive प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर विच अफेक्ट द कंडक्ट्स एंड पाइप्स, कहने का मतलब ये है कि जब वाटर जब कन्वे होता है पाइप से कंडक्ट्स में, तो उसमें अगर जो भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स होता है या सेट लेवल पार्टिकल्स होता है तो वो क्या करते हैं कि कंडक्ट्स या पाइप्स के बॉटम में एक्यूमुलेट होने लगते हैं। दिस एक्यूमुलेशन ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स अंडर द एक्शन ऑफ द ग्रेविटी इज नोन एज द इनक्रस्टेशन, और इनक्रस्टेशन होने की वजह से क्या होता है, आपका पाइप का डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, यानी वाटर कैरिंग कैपेसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और वाटर में अल्कली मौजूद होते हैं जो तुम्हारा कोरोजन इम्पार्ट करते हैं, तो इन सब को रिमूव करना ही हमारा वाटर ट्रीटमेंट में ऑब्जेक्ट होता है। रिमूवल ऑफ सेटलेबल सस्पेंडेड मैटर एंड नॉन सेटलेबल कोलाइडल पार्टिकल्स, यानी कि जो भी सेटलेबल सस्पेंडेड हैं और जो भी नॉन सेटलेबल कोलाइडल पार्टिकल्स हैं उनको रिमूव करना। एक्चुअल में कोलाइडल पार्टिकल्स क्या होते हैं कि ये भी एक सस्पेंशन यानी कि सस्पेंडेड पार्टिकल्स का ही एक फॉर्म होते हैं, लेकिन इनका साइज़ इतना टाइनी होने की वजह से ये क्या करते हैं, सस्पेंशन मोड में रहते हैं वाटर में। तो इन सारी चीज़ों को रिमूव करना हमारा ऑब्जेक्ट होता है किस में, वाटर ट्रीटमेंट में। रिमूवल ऑफ फ्लोटिंग सस्पेंडेड मैटर, और जो भी फ्लोटिंग पार्टिकल्स या फ्लोटिंग मैटर्स जो वाटर में अवेलेबल है उसको रिमूव करना हमारा एम होता है, ऑब्जेक्ट होता है वाटर ट्रीटमेंट में। सो ये था आपका कुछ पॉइंट्स ऑब्जेक्ट्स ऑफ वाटर ट्रीटमेंट में। अब हम बात करते हैं लोकेशन ऑफ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का, यानी कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करेंगे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लोकेशन को, और किन फैक्टर को हम लोग को ध्यान में रखना है फॉर द लोकेशन, फॉर द सिलेक्शन ऑफ लोकेशन of water treatment plant। तो पहला है द ट्रीटमेंट प्लांट शुड बी लोकेटेड नियर द टाउन टू विच वाटर इज टू बी सप्लाइड सो दैट ट्रीटेड वाटर नीड्स टू ट्रैवल a small distance after treatment। दिस विल प्रिवेंट द वाटर क्वालिटी टू डिटेरियोरेट आफ्टर ट्रीटमेंट। कहने का मतलब है कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को आपको जब इस्टेब्लिश कर रहे हैं तो उसका एम क्या होता है कि हमको सिटी को वाटर सप्लाई करना है, यानी किसी भी कम्युनिटी को वाटर सप्लाई करना है। तो जब हम वाटर सप्लाई करेंगे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से आफ्टर द ट्रीटमेंट ऑफ द प्लांट, तो ट्रीटमेंट ऑफ द वाटर, तो उसका जो डिस्टेंस होता है सिटी या जिस कम्युनिटी को आप सप्लाई कर रहे हैं तो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसके दो फ़ायदे हैं, एक तो आपका कन्वेंस कॉस्ट बच जाएगा और दूसरा क्या होगा कि डिस्टेंस कम होने की वजह से तो वाटर में जो डिटीरियोरेशन होंगे या जो कंटामिनेशन का जो खतरा रहेगा वो रिमूव हो जाएगा। द ट्रीटमेंट प्लांट शुड बी नियर टू द सोर्स ऑफ सप्लाई, अदरवाइज रॉ वाटर फ्रॉम इनटेक वेल इज़ टू बी कन्वेड थ्रू अ लॉन्ग डिस्टेंस। कहने का मतलब ये है कि जहाँ से जिस भी आप सोर्स को सेलेक्ट किए हैं तो उस सिलेक्शन ऑफ सोर्स से आप क्या कर रहे हैं, रॉ वाटर को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं क्योंकि उसको आपको ट्रीटमेंट करना है। तो अगर जहाँ पर आप वाटर ट्रीटमेंट लगा रहे हैं और सोर्स के बीच का अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो आपको वाटर को पंप करके लाना पड़ेगा, उससे कन्वेंस कॉस्ट बढ़ जाएगा, तो इसलिए ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। ट्रीटमेंट प्लांट शुड बी लोकेटेड अवे फ्रॉम एनी सोर्स ऑफ पॉल्यूशन, और ट्रीटमेंट प्लांट को आप ऐसी जगह पर लगाएंगे जहाँ पर कोई भी पॉल्यूशन नहीं है। नहीं तो क्या हो जाएगा, पॉल्यूशन होने की वजह से जहाँ पर आप वाटर ट्रीटमेंट एस्टैब्लिश कर रहे हैं वो आपका वाटर को कंटामिनेट कर देगा, इसलिए पॉल्यूशन फ्री एरिया पे आप वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को इस्टेब्लिश करेंगे। द वाटर शुड बी टैप्ड फ्रॉम द अपस्ट्रीम ऑफ द पॉइंट ऑफ डिस्पोजल ऑफ ए सिटी वेस्ट डिस्चार्जिंग टू द रिवर एक्टिंग एज अ सोर्स ऑफ वाटर, यानी इसका कहने का मतलब ये है कि आप सपोज़ कीजिए किसी रिवर को सिलेक्ट किए हैं, सॉरी, जैसे सपोज़ कीजिए कि ये रिवर है और इसमें से आपको फ्लो का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है, और यहाँ पर कोई सिटी अवेलेबल है और यहाँ पर एक दूसरी सिटी अवेलेबल है सपोज़ कीजिए। तो ये सिटी का जो वेस्ट है आप यहाँ पर डिस्पोज़ कर रहे हैं,
इस वाटर में। अब मेरा डायरेक्शन इधर है, आपको याद रखना है। तो इस सिटी के लिए अगर आपको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए वाटर चाहिए होगा तो आप इस रिवर से एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि वाटर ट्रीटमेंट सॉरी जो अनट्रीटेड वाटर है, या यू कैन से जो यहाँ पर सीवेज डिस्पोजल आप यहाँ पे कर रहे हैं, तो आप इस रिवर में से वाटर को एक्सट्रैक्ट किस लोकेशन से करेंगे, तो यहाँ पर ये सिटी का जो भी वेस्ट जा रहा है उसके अप स्ट्रीम साइड से, यानी आप यहाँ से वाटर को एज ए रॉ वाटर लेंगे फॉर द ट्रीटमेंट। ठीक है, यानी जहाँ पर भी सीवेज डिस्पोज किया जा रहा है उसके आप अप स्ट्रीम साइड से वाटर को लेंगे फॉर द ट्रीटमेंट प्लांट। If source is at lower elevation than the distribution area, the treatment plant may be located near the source। कहने का मतलब है कि अगर आपका जो सोर्स है लो लाइन एरिया में है, यानी इसका एलिवेशन आपके सिटी में या जो कम्युनिटी में आप जो वाटर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं उसके कंपेयर में ये लो एलिवेशन पे है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को सोर्स के नज़दीक ही इस्टेब्लिश करेंगे। द प्लांट शुड बी इजिली एक्सेसिबल फॉर द पर्सन्स कनेक्टेड विद ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस वर्क्स। यानी प्लांट को आप इस तरीके से डिज़ाइन करेंगे कि वो इजिली एक्सेसिबल हो सके ऑपरेशन और मेंटेनेंस वर्क्स के लिए। The natural topography permits the treatment plant should be located at higher elevation and the water supply may be achieved by gravity। यानी कि अगर सपोज़ कीजिए किसी कम्युनिटी को आप वाटर सप्लाई कर रहे हैं, उसकी टोपोग्राफी कुछ इस तरीके से है कि आप वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को हायर एलिवेशन पे बना सकते हैं, तो आप वहाँ पर हायर एलिवेशन पे ही वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का लोकेशन को सिलेक्ट करेंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा कि फर्दर जो आप वाटर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सिटी या कम्युनिटी को, तो ईजिली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी आप सप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपका कन्वेंस कॉस्ट क्या हो जाएगा, बच जाएगा। The treatment plant should be so located that there should be enough space all around for future expansion। यानी आप वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जहाँ पर इस्टेब्लिश कर रहे हैं उसके आसपास ज़्यादा जगह होना चाहिए, क्योंकि अगर फ्यूचर में कभी उसका एक्सपेंशन करें तो ईजिली हो सके। द ट्रीटमेंट लेआउट शुड बी कॉम्पैक्ट सो डेट लेस स्पेस एंड लेस पंपिंग इज़ रिक्वायर्ड। और ट्रीटमेंट प्लांट आप कॉम्पैक्टेड स्टाइल में बनाएंगे ताकि स्पेस भी बचे और साथ में अगर पंपिंग का रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पर पंपिंग कॉस्ट भी मेरा बच जाए। द प्लांट शुड बी मेड एज हाइजेनिक एज पॉसिबल। और जितना हो सके साफ़ सफाई का उतना ही ख्याल रखेंगे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को इस्टेब्लिश करने में। सो ये कुछ पॉइंट हैं फॉर द सिलेक्शन ऑफ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।